नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और हम सेकंड काउंसलिंग प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग से पहले आप अब इन दस्तावेज़ों को ज़रूर कंप्लीट करवा लें। इसके बारे में हम आपको जानकारी बताने वाले हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास जन्म तिथि के प्रमाण पत्र यानी कि 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, और सेम उसी आधार पर आपके पास आधार में भी होनी चाहिए। और 12वीं की अंक सूची और स्नातक स्नातक की अंक सूची या सेमेस्टर में जो भी लागू हों आपके, यानी कि ग्रेजुएशन भी होना चाहिए आपका, तो ग्रेजुएशन है अगर तो। और अगर बीएड बीएड डीएड में से कोई भी एक होना चाहिए, यानी दो दो वर्षों का कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र आवश्यक है, और ये डिजिटल होना चाहिए। ध्यान रखना है कि इसका डिजिटल होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं चलेगा, ऑनलाइन होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है। तो आपको और किसी मध्य प्रदेश का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। लेकिन आरक्षण अगर ले रहे हैं तो यानी कि आप अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं या आप, तो आप इसमें आपको ये उस दशा में आपको लागू नहीं होता है। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको ये कंपलसरी है, ये लगेगा आपको वही। अतिथि शिक्षक अनुभव, अगर आप अतिथि शिक्षक से हैं, अगर आप अतिथि शिक्षक कोटे से जा रहे हैं तो आपके पास अनुभव होना चाहिए। यानी कि आपके पास उसमें आपने कितने दिन तक आपने पढ़ाया है उसका आपका पूरा होना चाहिए। स्थायी दिव्यांगता एवं अगर आप अगर हैंडीकैप्ड है या आप इसका आप दिव्यांगता का आप आरक्षण ले रहे हैं तो उसके में आपके पास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, यानी कि सर्टिफिकेट भी लगेगा। आयु में छूट, अगर अगर आप आयु में छूट चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको आपके पास आरक्षण है अगर, तो आप ले सकते हो। तो ये आपके सारे। और अगर आपका 10th नंबर का जो है आपका उपनाम परिवर्तन स्थिति में, यानी कि अगर आप इसमें ये है कि उपनाम परिवर्तन स्थिति में राजपत्र, यानी आपका इसमें अगर आपने नाम परिवर्तित करवाया है, नाम चेंज करवाया है, तो आपको शपथ प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, जो आप न्यायालय से जाके आसानी से बनवा सकते हैं। अगर आपने अपना नाम में कोई चेंजेस करवाए हैं तो ये उसके लिए आपको एक एफिडेविट या आपको लगेगा, और आप उसमें अपना नाम परिवर्तित मैंने करवाया है बस, वो भी आसानी से न्यायालय से बन जाता है। तो आशा करते हैं कि भाई आप काउंसलिंग से पहले अपने ये दस्तावेज कंप्लीट करवा लें। अगर नहीं है तो, अगर हैं तो अच्छी बात है। आशा करते हैं कि भाई ये आप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।